नमस्कार। आज के इस ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि हम लोग पूर्व में जान चुके हैं कि आवेशित कण एक दूसरे पर वैद्युत बल लगाते हैं। ये बल दो प्रकार के होते हैं, आकर्षण का बल तथा प्रतिकर्षण का बल। आवेशित कणों, समान प्रकार के आवेशित कणों में प्रतिकर्षण बल लगता है, जबकि विपरीत प्रकार के आवेशित कणों में आकर्षण बल लगता है। तो चलिए अब इसके आगे हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। जैसा कि हम जान चुके हैं, कोई भी आवेशित कण जब दिक् में स्थित होता है तो वह अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है, जिसके फलस्वरूप उस वैद्युत क्षेत्र में कोई अन्य आवेशित कण लाए जाने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल महसूस होता है। तो चलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई आवेशित कण किसी माध्यम में स्थित होता है तो उसके पास कोई अन्य आवेशित कण ले जाने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण होता है। जैसा कि यहाँ पे चित्र में दो धनावेशित कण है, एक है ए और दूसरा है बी। तो ए और बी परस्पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ऐसा क्यों? तो कहा जाता है कि ये आवेश अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लेते हैं और परिणाम स्वरूप जब अन्य आवेश वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण उस पर बल लगता है। आवेश के चारों अलग अलग बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र का मान अलग अलग होता है। जैसे यह यदि आवेश कण हो तो यह अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा। जैसे कि मान लें हम कि इसके चारों ओर का यह घिरा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है। तब यदि कोई हम धन परीक्षण आवेश लेना Q0, तो इस धन परीक्षण आवेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हमने कहा धन परीक्षण आवेश धन परीक्षण आवेश क्या होता है? धन परीक्षण आवेश एक काल्पनिक आवेश है। यानी काल्पनिक मतलब इसको कल्पना की गई है कि ऐसा हो सकता है कि धन आवेशित परीक्षण आवेश जो होता है इसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, अर्थात वैद्युत क्षेत्र नहीं होता और अत्यल्प होता है। अत्यल्प यानी बहुत छोटा होता है। कुल मिलाकर के कहें तो धन परीक्षण आवेश एक ऐसा काल्पनिक आवेश है जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता तथा इसका परिमाण अत्यल्प बहुत ही कम होता है। तो फिर आइए, अगर यह आवेश इसका नाम दे दें Q है, तो यह धन परीक्षण आवेश पर तब तक बल नहीं लगाएगा जब तक कि धन परीक्षण आवेश इसके वैद्युत क्षेत्र में नहीं प्रवेश कर जाता। जब ही धन परीक्षण आवेश इसके क्षेत्र में, जिसको वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, प्रवेश कर जाता है तो ही वैद्युत क्षेत्र इस पर बल लगाना शुरू कर देता है। ऐसा होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण। ज्यों-ज्यों आवेश को वैद्युत क्षेत्र में हम और अधिक अंदर ले जाते हैं, अर्थात आवेश के पास ले जाते हैं, वैद्युत बल का मान बढ़ता जाता है। इसका कारण है कि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश की ओर जाने पर बढ़ने लगती है। तो फिर आती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, यानी इंटेंसिटी को कैसे मेजर करते हैं, मापते कैसे हैं। तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो परिभाषा बताई गई वह ये बताया गया कि यदि किसी धन परीक्षण आवेश यानी कि Q0 को, यदि किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर रखा जाए तो उस बिंदु पर धन परीक्षण पर लगने वाला बल और धन परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता करते हैं। एक बार फिर से सुन लें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है?
वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और धन परीक्षण आवेश के अनुपात को कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ इस क्षेत्र में यहाँ एक बिंदु है जिसका बिंदु है P, और कोई पूछे कि बताइए इस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है तो इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, तो हम कहेंगे कि हम इस पर एक धन परीक्षण आवेश रख लेंगे Q0 और पता करेंगे कि इस पर कितना बल लगा। मान लेते हैं इस पर बल लगता है F, तब इस लगने वाले बल और रखे गए आवेश के अनुपात को हम इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। याद रखिए, अगर यही धन परीक्षण आवेश यदि हम यहाँ बाहर रखते हैं तब इस धन परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र के बाहर होने पर कोई बल महसूस नहीं करेगा। इस स्थिति में यहाँ पर फार्मूले के अकॉर्डिंग V बराबर F/Q0 के अकॉर्डिंग यहाँ कोई बल नहीं लगेगा, अर्थात बल 0 होगा, इसलिए वैद्युत क्षेत्र भी 0 होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र का गुण होता है, यानी वैद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु की अपनी कुछ न कुछ तीव्रता होती है। तीव्रता जानने का तरीका है कि जिस बिंदु पर तीव्रता जाननी है उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उस बिंदु पर धन परीक्षण आवेश रखा जाए और उस पर लगने वाले बल का मान ज्ञात किया जाए और उस बल में रखे गए धन परीक्षण आवेश से भाग दे दिया जाए, तो जो कुछ प्राप्त होगा वह वैद्युत क्षेत्र के उस बिंदु के तीव्रता कहलाएगी। आइए लास्ट आखिरी बार समझते हैं। यह एक धन आवेश Q है जिसके चारों ओर का मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र है। इसमें किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसे अब बिंदु है A, बिंदु का नाम है A, यहाँ पे पता करना है इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम धन परीक्षण आवेश रखेंगे और फिर पता करेंगे आप Q धन परीक्षण आवेश Q0 पर कितना बल लगाता है। मान लेते हैं कि F बल लगाता है, तब इस बल F में हम Q0 से भाग दे देंगे, जो कुछ भी प्राप्त होगा वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो इस प्रकार से यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इक्वेशन फॉर्म है और परिभाषा है वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर रखे गए धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और रखे गए धन परीक्षण आवेश के अनुपात को हम उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, अर्थात यह एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी अपनी दिशा होती है। इसकी दिशा इस दाएं पक्ष के अकॉर्डिंग कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे कि दाएं पक्ष में दो क्वांटिटीज हैं, एक Q0 है और एक F है। Q0 जो कि आवेश धन परीक्षण आवेश है, यह एक अदिश राशि है, F एक सदिश राशि है। परिणाम स्वरूप E की दिशा वही होनी चाहिए जो कि F की दिशा होनी चाहिए, अर्थात वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उस पर रखे धन परीक्षण आवेश पे लगने वाले बल की दिशा के अनुदिश होती है। बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, किस में मापते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक इन दोनों राशियों के मात्रकों के अकॉर्डिंग ही होगा। जैसे F है तो इसका मात्रक होता है न्यूटन और यह बटे Q है तो न्यूटन प्रति कूलाम हो जाता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम। तो आइए अब हम अगले टॉपिक की ओर पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात यदि कोई बिंदु आवेश हो तो उससे कुछ दूरी पर, जैसे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी है।
तो हम लोग पहले जान चुके हैं, बल के बारे में थोड़ा सा जान लें। अगर यह एक आवेश है Q1 और इससे r दूरी पर एक अन्य आवेश है Q2, तो r दूरी पर अगर है तो कूलाम कहता है कि Q1 Q2 पर एक बल लगाएगा, प्रतिकर्षण का बल यानी धकेलेगा F बल से। इसका मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। इसको हम कूलाम के नियम से पढ़ चुके हैं और जान चुके हैं। तो जिस प्रकार यह आवेश इस पर बल लगा रहा है, उसी प्रकार इस आवेश का अपना वैद्युत क्षेत्र होगा, यानी इस आवेश अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो r दूरी पर ही हम बल नहीं, अगर पूछ दें कि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए देखते हैं। मान लीजिए यदि कोई आवेश है Q, जिससे r दूरी पर एक बिंदु है P, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक धन परीक्षण आवेश लेंगे और यहाँ पर रख देंगे। यहाँ हमने एक धन परीक्षण आवेश रख दिया Q0। तो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से Q द्वारा Q0 पर लगा बल, तो अभी बात किए हैं, तो कितना होगा, मान लें F होगा, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। इसको हम यहीं रख लेते हैं। अब बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। तो अभी अभी हमने बताया वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या है, किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और धन परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ पे लिखें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगी और E का मान होगा F/Q0। F का मान अभी हमने निकाला है, F का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान r स्क्वायर होल अपान Q0। अब इस समीकरण को हल करें तो Q0 को कैंसिल कर देगा, तब आपका बचेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r स्क्वायर। इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम। तो इस प्रकार से किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण हम प्राप्त कर लेते हैं। आइए इसमें जो चीजें हैं उनको समझ लेते हैं। जैसे कि हमने आवेश Q लिया था, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में Q0 का कोई योगदान नहीं है। सपोज कीजिए हमने यहाँ पर आवेश ले लिया कैपिटल Q, ऐसे L दूरी पर एक बिंदु है M, तो कहेंगे M पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो कहेंगे M पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि E मान लें तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपान L स्क्वायर। यानी सिंबल बदलने पर समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस उन सिंबलों को हम बदल लेंगे। लेकिन जो कि रूढ़ हो चुके हैं या परंपरागत जो चिन्ह हैं वो दूरी के लिए R का ही इस्तेमाल करेंगे, आवेश के लिए Q स्मॉल q का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यह बस परंपरागत है, अगर सिंबल आप बदल देते हैं तो समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, समीकरण जस का तस ही रहता है। तो अभी हमने आज जाना धन परीक्षण आवेश, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हम बात करें बहुल आवेशों के कारण, जैसे यहाँ अब हम आगे लिख देते हैं बहुल। बहुल का मतलब हो गया बहुत से, यानी ढेर सारे आवेश हों। जैसे यहाँ पर Q1 हो, यहाँ पर Q2 हो,
यहाँ पर Q3 हो, तो इन तीनों आवेशों के कारण यहाँ एक बिंदु है P, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। अगर मान लेते हैं 3 आवेश है और बिंदु से दूरी Q1 की दूरी R1 है, Q2 की दूरी R2 है और Q3 की दूरी जो है वह R3 है। तब इस स्थिति में P पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो इस स्थिति में Q1 P पर उतना ही वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा जितना कि इन दोनों आवेशों के न रहने पर उत्पन्न कर रहा था। अर्थात Q1 के वैद्युत क्षेत्र पर इन दोनों क्षेत्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक उसी तरह Q2 अकेले रहे या इन दोनों के साथ रहे, P पर वैद्युत क्षेत्र वह उतना ही उत्पन्न करेगा। अगर हम मान लें Q1 के कारण वैद्युत क्षेत्र जो है P1 हो, Q2 के कारण वैद्युत क्षेत्र जो है P2 हो और Q3 के कारण वैद्युत क्षेत्र जो है P3 हो। तब इस स्थिति में P पर कुल वैद्युत क्षेत्र इन तीनों के कारण अलग अलग उत्पन्न होने वाले वैद्युत क्षेत्रों के योग के बराबर होगा। जैसे कि मान लें P पर नेट वैद्युत क्षेत्र यदि वेक्टर E हो तो P पर कुल वैद्युत क्षेत्र तीनों वैद्युत क्षेत्रों के योग के बराबर होगा। अर्थात वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 होगा। मान लीजिए ढेर सारे आवेश हैं, एक N भी है Qn, तो उस कंडीशन में Rn हो गया दूरी और यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा En, तो प्लस इसमें आगे कर देंगे प्लस डॉट 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 नीचे लिख दे रहे हैं प्लस वेक्टर En। अर्थात बहुल आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्रों के योग के बराबर होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर वैद्युत द्विध्रुव को लेकर संपन्न प्रस्तुत होंगे और तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।